गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में चैप्टर 2 में नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट चैप्टर है और इसमें हम आज पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। इससे पहले इस चैप्टर में हम डोमेस्टिक टेरिटरी, नॉर्मल रेजिडेंट्स, फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स, ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं जो कि इसे समझने में हमें इनकी जरूरत पड़ेगी। और अब हम पढ़ते हैं नेशनल इनकम क्या है, डोमेस्टिक इनकम क्या है। तो सबसे पहले हम नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट समझते हैं। नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। तो यहां समझ लीजिए कि नेशनल इनकम क्या है, इज द सम टोटल ऑफ, यानी कि टोटल किसका, फैक्टर इनकम का। फैक्टर इनकम आप समझते हैं, इससे पहले आप सब चीजें पढ़ चुके हैं। फैक्टर इनकम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के द्वारा जो अर्न की गई इनकम होती है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आप जानते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, और उनके द्वारा जो अर्न की गई जो इनकम होती है वो फैक्टर इनकम्स कहलाती है। फैक्टर इनकम्स अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स, यहां ध्यान रखना केवल नॉर्मल रेजिडेंट्स के द्वारा जो भी इनकम अर्न की गई हो ऑफ ए कंट्री, किसी भी देश की, दैट इज कॉल्ड नेशनल इनकम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। एक साल में, एक अकाउंटिंग ईयर में, अकाउंटिंग ईयर भी समझते हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का जो टाइम होता है उसे अकाउंटिंग ईयर कहा जाता है। तो अब पहली बात, आपको नेशनल इनकम की मीनिंग समझ में आ गई। नेशनल इनकम क्या है, एक फैक्टर इनकम्स का टोटल है जो एक नॉर्मल रेजिडेंट्स के द्वारा अर्न की गई होती है। सेकंड, इसी में सेकंड पॉइंट है, इट डज नॉट इंक्लूड्स इनकम ऑफ द नॉन रेजिडेंट्स, किसी भी नॉन रेजिडेंट्स की के द्वारा अर्न की गई इनकम को इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। इवन they happen to be the citizen of our country, चाहे वो हमारे देश का ही क्यों ना हो, या चाहे वो हमारे देश का ही नागरिक क्यों ना हो, अगर वो किसी दूसरी जगह विदेश में अब्रॉड में जाकर के रह रहा है और उसका इकोनॉमिक सेंटर हमारा देश नहीं है, वहां है, तो उसकी जो इनकम है वो हमारे यहाँ हमारी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं की जाएगी। ये बिल्कुल क्लियर समझ लेना है। अब इसमें दोनों चीज समझते हैं, डोमेस्टिक इनकम क्या होती है और नेशनल इनकम क्या होती है। मीनिंग समझ में आ गया नेशनल इनकम का। अब एक डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, ध्यान से समझते हुए चल रहे हैं। डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, इट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, जैसे इसमें इसी तरह सम टोटल ऑफ द फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम्स क्या होती है, सीओई, जिसे हम वेजेस भी बोल सकते हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, ये फैक्टर इनकम्स होते हैं। तो सम टोटल ऑफ द फैक्टर इनकम्स जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री, किसी भी देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत, यानी कि डोमेस्टिक टेरिटरी में, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब है अपनी घरेलू सीमा के अंतर्गत जो भी फैक्टर इनकम से अर्न की जाती हैं उन्हें डोमेस्टिक इनकम कहा जाता है। नो मैटर हु जनरेट्स इट, लेकिन यहां पर ये इससे कोई मतलब नहीं है कि कौन इसे जनरेट कर रहा है किसी नॉर्मल रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट, चाहे हमारे सामान्य निवासी नॉर्मल रेजिडेंट्स हो या नॉन रेजिडेंट्स हो, कोई बाहर का भी हो, लेकिन हमारे देश की सीमा के अंतर्गत वो एक साल में जो भी इनकम जनरेट कर रहा है वो सारी डोमेस्टिक इनकम कही जाती है ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। एक अकाउंटिंग ईयर में चाहे वो रेजिडेंट्स के द्वारा हो चाहे नॉन रेजिडेंट्स के द्वारा हो, लेकिन हमारे देश की सीमा के अंतर्गत जो भी इनकम जनरेट की हो रही है तो उसे, और वो किसमें, फैक्टर इनकम्स के रूप में, तो उसे हम कहते हैं डोमेस्टिक इनकम। बिल्कुल क्लियर समझना है। अब है नेशनल इनकम या नेशनल प्रोडक्ट
दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं आप। तो नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, इसे बोलते हैं हम फैक्टर इनकम्स, अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री नो मैटर वेयर जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी और आउटसाइड। अब यहाँ एक बार पहले फिर से समझ लेते हैं नेशनल इनकम क्या है। नेशनल इनकम है सम टोटल ऑफ द फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम का टोटल। फैक्टर इनकम्स में आती हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, जो किसी नॉर्मल रेजिडेंट्स के द्वारा कमाया गया होता है, यानी कि नॉर्मल रेजिडेंट्स के द्वारा कमाया गया होता है, यानी कि अर्न किया गया होता है किसी भी कंट्री का। अब इसमें ये मैटर नहीं है कि वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कमाया गया यानी कि अर्न किया गया या बाहर से आया, इससे कोई हम मतलब नहीं रखेंगे। नॉर्मल रेजिडेंट्स के द्वारा अर्न किया हुआ होना चाहिए और फैक्टर इनकम्स होनी चाहिए, यानी कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज यानी वेजेस कह सकते हैं, और इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रेंट ये होना चाहिए। तो इसे कहते हैं हम नेशनल इनकम। और इसमें इसी को दूसरे अदर वर्ड्स में हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि नेशनल इनकम इज द सम ऑफ डोमेस्टिक इनकम एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, यानी कि नेशनल इनकम क्या है, डोमेस्टिक इनकम और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड NFIE का टोटल है, दोनों को जोड़ दें यानी कि डोमेस्टिक इनकम को और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो उसे बोलते हैं नेशनल इनकम एक अकाउंटिंग ईयर में। अब ये यहाँ पर NFIE क्या होता है ये समझना है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड वर्ड आया है इसमें, सेंटेंस आया है, तो इसका मतलब क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, it is a difference between factor income received from abroad and factor income paid to abroad, यानी कि जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनके द्वारा जो फैक्टर इनकम की गई हो वो विदेशों से आई हुई इनकम तो हो जाएगी, उसे बोलेंगे नेट फैक्टर, उसे बोलेंगे फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। और जो अदर कंट्री के रेजिडेंट्स के द्वारा यानी कि जो हमारे नॉन रेजिडेंट्स हैं हमारे देश में बाहर के लोग काम करें उनके द्वारा अर्न की गई इनकम जो हमें दूसरे देशों को ट्रांसफर करनी पड़ती है, दूसरे देशों को देनी पड़ती है, उसे बोलेंगे नेट, उसको बोलेंगे फैक्टर इनकम टू एब्रोड। तो फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड जो विदेशों से हमारे यहाँ आई है उसमें से अगर हम टू एब्रोड यानी कि जो विदेशों में जा रही है उस इनकम को माइनस कर दें तो निकल जाएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड इज इक्वल टू फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रोड। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी एक नॉर्मल रेजिडेंट्स के द्वारा एब्रोड से यानी कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से या विदेशों से कह सकते हैं इनकम अर्न करके जो हमारी कंट्री में आती है उसमें से जो अदर कंट्री के लोगों के द्वारा अर्न की गई इनकम जो दूसरे कंट्रीज में ट्रांसफर होती है जाती है उसे हम माइनस कर दें तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड उसे हम कहते हैं। अब ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड तीनों हो सकती है, यानी कि पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। तो NFIE पॉजिटिव कब होता है? NFIE पॉजिटिव तब होता है जब फ्रॉम एब्रोड यानी कि विदेशों से आई हुई इनकम ज्यादा हो और टू एब्रोड यानी कि जो विदेशों को ट्रांसफर की गई यानी कि अदर कंट्री के रेजिडेंट्स के द्वारा अर्न की गई इनकम कम हो तो आई हुई इनकम में से विदेशों को गई हुई इनकम को माइनस कर दें तो उसे पॉजिटिव में आएगा तो उसे NFIE पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि जब अच्छा दूसरा जब NFIE नेगेटिव कब होगा, जब
नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड कम हो और नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड ज्यादा हो, यानी कि अदर कंट्रीज में ट्रांसफर ज्यादा करना हो और हमारी कंट्री में कम आ रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में नेगेटिव होगी, NFIA नेगेटिव होगा। और NFIA जीरो कब होगा? जब फ्रॉम एब्रॉड और टू एब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड और नेट इज इक्वल टू नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, यानी कि जितनी इनकम अर्न की गई जितनी फैक्टर इनकम अदर कंट्रीज से अर्न की गई हो उतने ही अदर कंट्रीज को देनी पड़ रही है, वहां के लोग यहां से अर्न करके ले जा रहे हैं, तो दोनों बराबर हैं, तो ऐसी कंडीशन में NFIA जीरो होगा। अब है फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट क्या होते हैं? फैक्टर कॉस्ट को FC यानी शॉर्ट नेम से हम आगे पढ़ेंगे जब नेशनल इनकम निकालेंगे। तो फैक्टर कॉस्ट इट इज द अमाउंट पेड टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर देयर कंट्रीब्यूशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। वो अमाउंट जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को उसके प्रोडक्शन करने के बदले में दिया जाता है, यानी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है जो लोग प्रोडक्शन का वर्क करते हैं उन्हें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है, उनको उस काम के बदले जो भी अमाउंट दिया जाता है उसे फैक्टर कॉस्ट कहा जाता है। फिर है मार्केट प्राइस। क्या है मार्केट प्राइस? इट इज द प्राइस एट विच प्रोडक्ट इज एक्चुअली सोल्ड इन द मार्केट। जिस कीमत पर मार्केट में वास्तव में प्रोडक्ट को सेल करा जाता है, बेचा जाता है, तो उसे मार्केट प्राइस कहा जाता है। इट इंक्लूड्स द इनडायरेक्ट टैक्स। इसमें इनडायरेक्ट टैक्स तो जोड़ दिए जाते हैं और एक्सक्लूड द सब्सिडी, और सब्सिडी को माइनस कर दिया जाता है। यानी कि जो मार्केट प्राइस क्या होती है, जिस कीमत पर वस्तु को मार्केट में सेल किया जाता है उसे मार्केट प्राइस कहा जाता है। इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर दिया जाता है, प्लस कर दिया जाता है और सब्सिडी को माइनस कर दिया जाता है। तो इसको मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT। अब यहां हम ये कह सकते हैं कि फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्स अगर जोड़ दें, नेट इनडायरेक्ट टैक्स अगर हम जोड़ दें फैक्टर कॉस्ट में तो मार्केट प्राइस बन जाता है। फैक्टर कॉस्ट का मतलब है जो हमने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को पेमेंट कर दिया, एक तो वो अमाउंट प्लस उसमें जो गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया वो अमाउंट, दोनों को अगर हम जोड़ें तो उसकी मार्केट प्राइस बन जाती है। अब इसमें एक NIT है। NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी का जो अंतर होता है उसे नेट इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालने के लिए इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी को माइनस कर देंगे। अब इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? अब इसे इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी को भी और समझ लें। Those taxes which are imposed by the government on the production or and sale। प्रोडक्शन या सेल में गवर्नमेंट के द्वारा जो भी टैक्सेस लगाए जाते हैं, जो भी टैक्सेस इंपोज किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, किस पर? प्रोड्यूसर पर, किसी भी प्रोडक्शन में या सेल पर, उसे इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। जैसे कि एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, GST, ये समझते हैं आप। दूसरी बात सब्सिडीज। अब सब्सिडीज क्या होती है? इट इज द फाइनेंशियल असिस्टेंस गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन कमोडिटीज। कुछ सर्टेन यानी निश्चित वस्तुओं पर कुछ सुनिश्चित की जाती हैं वस्तुएं जिन पर गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, छूट देती है। सब्सिडी का मतलब यहाँ छूट समझ लीजिए आप, तो छूट देती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है गिवन बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के द्वारा कुछ विशेष वस्तुओं पर जो छूट दी जाती है उसे सब्सिडी कहा जाता है।